नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र में। और मैं गौतम। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। और जैसे कि मैं प्रीवियस क्लासेस में, जो मेरी प्रीवियस क्लास है, उस क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था अपना यूपीटीजीटी का सिलेबस, यूपीटीजीटी एंड पीजीटी। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3-4 क्वेश्चन लिख के आया और फिर हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा कि मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और क्वेश्चन कहता बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम shall be taken as कैपिटल नेचर। यानी कि जो इसकी प्रकृति है वो पूंजी, यानी कि एक तरीके से पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय है या कैपिटल नेचर की दिखाता है। इसका नेचर कौन सा ऐसा खर्चा है। तो कहता है 2000 स्पेंट ऑन डिसमेंटलिंग प्लांट एंड मशीनरी तो कन्वीनियंट साइट, या 1000 रुपये आपने पेड किए रिमूवल ऑफ न्यू प्लांट साइट, या फिर आपने 5000 रुपये पेड किए हैं एक नई मशीन को बनाने के लिए, लाने के लिए, या फिर 5000 आपने पे किए हैं बेटा रीइंस्टॉल करने के लिए प्लांट एंड मशीन। तो ये जितने भी खर्चे लग रहे हैं हमें, वो किस नेचर के लग रहे हैं बेटा? रेवेन्यू नेचर के लग रहे हैं। तो रेवेन्यू नेचर से मतलब क्या है बेटा? हमारा राजस्व है। किस नेचर के? राजस्व नेचर के। तो राजस्व नेचर को नहीं रखना, हमें बताना है कैपिटल नेचर। तो यहाँ पे जो आपका सी पॉइंट है, कहता है जो खर्चा 5000 रुपये होता है किसको पे करने के लिए? एक नई मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए। उस खर्चे को हम मशीनरी अकाउंट में शो करते हैं, ना कि उसको रिपेयर्स में। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही बेटा हमारे पास आ रहा है एक नया क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्या? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसिव अलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन है बेटा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो D+B का हो, चाहे KVS का हो, चाहे आपका यूपी पीजीटी टीजीटी का हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस एकदम बेसिक से स्टार्ट है, ऐसा नहीं है कि सारे टफ ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें भी एग्जाम में हम लोगों से पूछी जाती हैं, तो हमें उसका पूरा ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए बेटा, तो टाइम बेसिस की जब हम बात करें तो सैलरी भी टाइम बेसिस पे होता है। वेजेस यानी कि जो हमारी मजदूरी है वो भी किस पे होती है बेटा? टाइम बेसिस पे। वेतन भी किस पे जाता है? टाइम बेसिस पे जाता है। और ब्याज, ये सभी के सभी क्या होते हैं बेटा? हमारे समय के अनुसार चलते हैं। तो समय के अनुसार जब चलते हैं तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं जी? उपरोक्त सभी हमारे लिए क्या है? सभी है। तो ABC तीनों इसके आंसर है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अ कस्टमर रिटर्निंग द गुड्स टू परचेज ऑन क्रेडिट। आपने एक कस्टमर था, मिस्टर एक्स था कोई, मान लो एक मिस्टर एक्स है, और इस मिस्टर एक्स ने बेटा एक गुड्स खरीदी और उस गुड्स को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और गुड्स कैसे खरीदी थी? उधार पे। तो जो गुड्स इसने उधार पे खरीदी थी, अब उस गुड्स को क्या कर रहा है बेटा? ये वापस कर। तो जब ये भाई एक्स भाई गुड्स को रिटर्न करेगा, वापस करेगा, तो उस केस में इस भाई को क्या बनाना पड़ेगा? आपका डेबिट नोट। क्या बनाना पड़ेगा? डेबिट नोट। अगर ये गुड्स उधार पे खरीद के वापस कर रहा है, ठीक है, तो कस्टमर है। अगर सेलर होता तो क्या बनाता बेटा? वो क्रेडिट नोट बनाता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? डेबिट नोट। फिर कहता है बेटा आपका जो रियल अकाउंट होता है, जो रियल अकाउंट होता है, तो हमने देखा होगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो वहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? कि सर हमारे पास रियल होता है, नॉमिनल होता है। इन सभी चीज़ों को हम बेटा डिस्कशन में क्लास बाय क्लास पढ़ेंगे, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है, फिलहाल ये एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कि किस टाइप से
हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बिहाफ पर ये क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि सर जो रियल अकाउंट होता है ना, वो खाली डील किस में करता है, इन कमोडिटीज, यानी कि जिन चीज़ों फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्या है बेटा, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो रियल अकाउंट में टू टाइप्स के होते हैं। रियल अकाउंट हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं बेटा, टेंजिबल, इंटेंजिबल। ठीक है, तो जो रियल में टेंजिबल होते हैं उसके अंदर आप मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब ले सकते हैं अपने एसेट्स। और इंटेंजिबल में आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ये सभी क्या होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो रियल अकाउंट है बेटा, वो किससे बात करेगा, आपकी कमोडिटीज से। ऐसे ही बेटा एक क्वेश्चन और लेके आया मैं, तो यहाँ पे कहता है ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन दी, जब शुरू में हम इनिशियली जब बात करें तो वो बुक ऑफ फाइनल एंट्री में रिकॉर्ड होंगी, अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करोगे, टी शेप अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में इसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि आप किस में इसको रिकॉर्ड करोगे, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री में, अकाउंटिंग इक्वेशन में, टी शेप अकाउंट में, या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। तो अगर बात की जाए ट्रांजेक्शन्स की इनिशियली कहाँ रिकॉर्ड होती है, तो आपको वहाँ पे जवाब देना है कि ये रिकॉर्ड होती है कहाँ पे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कहाँ पे होती है बेटा, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सर, ये एंट्री में रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो हमें क्या होते हैं बेटा, करने होते हैं। तो अब हम चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की ओर और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, हम बेटा बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। वेरी गुड बेटा। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की बात की तो मैंने सबसे पहले बोला सर कैपिटल, इक्विटी, मेरी पूंजी। ठीक है, तो हम शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं कि सर जो पैसा हमने बिजनेस में लगा दिया, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल जो पूंजी मैंने बिजनेस में लगाई थी, ठीक है, जो पूंजी मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करी, वो पूंजी मेरे लिए क्या थी, तो वो पूंजी आप बिजनेस में किस रूप में लेके होंगे बेटा, कैश में। नहीं सर, मैंने तो क्या करा था, एक मशीन ही अपनी बिजनेस में लगा दी थी, उस मशीनरी को। तो बड़ा आपने देखा होगा जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो हम बिजनेस में लगाते हैं उसका क्या रोल है, तो उसका रोल यही है सर कि हम उसको क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसके ब्याज पर हमारा बिजनेस हमें क्या करता है, प्रॉफिट कमा के देता है। तो देखा जाए बेटा कि मेरे पास मान लिया जाए कि हमारे पास है कि ये क्या है, असेट्स और लायबिलिटीज की बैलेंस शीट। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज की क्या है मेरे पास, बैलेंस शीट है। और इसमें मैंने देखा कि जो कैपिटल है, वो कैपिटल बेटा मैंने 5 लाख रुपीज की लगा। ठीक है, और उस कैपिटल से मैंने क्या करा, जो कैश लगाया था, आज मेरे पास जो कैश पड़ा है 1 लाख रुपये। एक मैंने बेटा मशीन खरीदी, तो मशीन पड़ी है मेरे पास 2 लाख रुपए की। और कोई स्टॉक खरीद लिया, स्टॉक है मेरे पास 1 लाख रुपए। और कोई मैंने एसेट खरीद ली, मशीन, बैटरी, ये सब खरीद लिए। तो हमारे पास कुल मिला के अभी कितना पड़ा है बेटा, असेट्स पड़ी है, कैश पड़ा है, मशीन पड़ी है, स्टॉक पड़ा है। और आपने क्या करा, एक बिल्डिंग जो रेंट पे ली थी, जो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो ये मेरा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, इस बिजनेस में जो कैपिटल है, वो कैपिटल क्या मैं इसको क्लेम करके ले जाऊंगा, नहीं सर। आपने क्या करा, एक बैंक से लोन लिया सर, लोन लिया सर आपने 5 लाख का। ठीक है, और मैं मानता हूँ जो 1 लाख रुपए आपने पहले लगाए थे और ये बिल्डिंग 5 लाख का लोन लेके आपने बिल्डिंग खरीद ली 6 लाख। ठीक है, बिल्डिंग कितनी खरीद ली बेटा हमने, 6 लाख रुपए की। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब जो कैपिटल आप जब लेके जाओगे, ठीक है, तो कैपिटल का मतलब होता है बेटा जो आपका जो क्लेम है ओनर का, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है क्लेम ऑफ द ओनर
इन दी टोटल असेट्स, यानी कि आपका खाली इस पे चीज में कैश लाया था, स्टॉक लाया था, इस पे नहीं, जो भी ये टोटल असेट्स हैं इस पे कौन क्लेम करेगा? ओनर क्लेम करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो ओनर का इंटरेस्ट होता है वो टोटल असेट्स पे होता है, ठीक है, लेकिन आफ्टर पेमेंट द आउटसाइड लायबिलिटी, आफ्टर पेमेंट द आउटसाइड लायबिलिटी, जिसे आप क्या बोलते हैं? नेट असेट्स। क्या बोलते हैं? नेट असेट्स बोलते हैं बेटा, या फिर क्या बोलते हैं? कैपिटल इनकम। तो आपके पास अगर टोटल पैसा कितना है? 10 लाख रुपए है, टोटल असेट्स कितने की है? 10 लाख रुपए की है, और आपने उसमें से लोन पे कर दिया आउटसाइड, आप क्लेम किस पे कर सकते हो? रिमेनिंग अमाउंट पे। और वो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? ₹5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए पे आप क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। अब सर इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताने का फायदा क्या है? इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताने का फायदा बेटा इतना ही है कि जब भी अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखी, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहते हैं जी ओनर का क्लेम किस पे होता है, तो आपको क्या कहना है जी? ओनर का जो क्लेम होता है वो किस पे होता है? इन दी टोटल असेट्स पे। ये बात यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक ये बात हमें क्या है? क्लियर है। तो बेटा आगे की ओर चलते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या है? असेट्स। अब देखो मैंने क्या बोला, ओनर का क्लेम किस पे होता है? टोटल असेट्स, ठीक है। अब सर असेट्स क्या होती हैं? अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने बोला है असेट्स का जो बेनिफिट है वो कब मिलता है बेटा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, ठीक है। अगर आपने बिजनेस में आज कोई इन्वेस्ट किया है, कोई मशीनरी खरीदी है, कोई आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा आपको आज नहीं मिलने वाला, वो कब मिलेगा आपको? फ्यूचर में मिलेगा। तो जब भी हम बोले कि भाई असेट्स का बेनिफिट कब मिलता है, तो असेट्स का बेनिफिट कब मिलता है बेटा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें मिलते किस पे हैं? फ्यूचर इकोनॉमिक पे, जो कि ट्रांजेक्शन कैसे की गई है? पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट, ठीक है। तो अगर आपने अपने बिजनेस में कोई एसेट्स खरीदी है तो उसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिलता है, जाता है। कैपिटल पे सर हमने देखा कि जो भी कोई असेट्स होती है उन टोटल असेट्स पे किसका क्लेम होता है? ओनर का क्लेम होता है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात समझ में आती है सभी को? यस सर, सबको समझ में आ रही है बेटा, वेरी गुड। तो ये है हमारे असेट्स, और हमने क्या करी बेटा? बात किसकी? कैपिटल की। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट क्लियर हुए। एक तो क्या क्लियर हुआ कि सर असेट्स का इंटरेस्ट किस में होता है? कैपिटल में होता है। और असेट्स का कैपिटल किस में इंटरेस्ट लेती है? जो टोटल असेट्स होती है फर्म की, उस पे ओनरशिप का क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट होता है। तो जितना भी ओनरशिप का इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है? कैपिटल पे। तो कैपिटल किस पे होती है? टोटल असेट्स पे। यानी कि जो ओनर क्लेम करेगा वो किस पे करेगा? टोटल असेट्स पे क्लेम करेगा। खाली ऐसा नहीं है कि किसी एक सिंगल असेट्स पे क्लेम करेगा कि भाई मैं बिजनेस में मशीनरी लेके आया था तो मैं मशीनरी ले जाऊंगा, स्टॉक लेके आया था तो मैं स्टॉक ले जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो बिजनेस की टोटल असेट्स होंगी उस पर क्लेम होगा किसका? ओनर का, जिसको आप क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसके बाद बेटा बात करी हमने किसकी? असेट्स की। असेट्स आपको क्या देते हैं? फ्यूचर बेनिफिट देते हैं। क्या देते हैं? फ्यूचर बेनिफिट की बात करते हैं। तो जिसपे हमने क्या किया होगा? पास्ट ट्रांजेक्शन पे उसको हमने क्या किया होगा? इवेंट किया होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा? चलिए 2 पॉइंट क्लियर है बेटा हमारे पास, असेट्स और कैपिटल। इसकी बेटा बाद हम बात करते हैं किसकी? आपकी लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? सर लायबिलिटीज का मतलब होता है हमारी देयताएं, हमारी देयताएं जो कि हमें आज नहीं तो कल देनी है, पे करनी है बेटा। अगर आपने किसी से पैसा लिया है, अगर हमारे बिजनेस में किसी से पैसा लिया है, तो आज नहीं तो कल उसकी पेमेंट हम लोगों को क्या होगी? करनी ही होगी। तो वी आर लायबल टू पे, है ना, वी आर लायबल टू पे किसको? अदर्स को। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कि कुछ क्लेम्स हैं जो आउटसाइडर के हैं, कुछ क्लेम्स हैं
जो आउटसाइडर के हैं वो किस पे बेटा, ऑन टोटल असेट्स, ऑन टोटल असेट्स पे। सर ऐसे क्यों, तो इसका फ्यूचर सेक्रीफाइस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, यहाँ पे हमें क्या करता है, जो भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है कि सर जो भी हमें फायदे हुए हैं, जो भी हमारी असेट्स हैं, जो हमारे ओब्लिगेशंस हैं, उनको हमें पूरा करना पड़ेगा, किससे, अपने असेट्स से। तो जैसे कि अभी हमने किसकी बात करी थी बेटा, नेट असेट्स। तो नेट असेट्स का मतलब क्या था कि सर जो भी हमारी संपत्ति है, जो भी हमारी टोटल संपत्ति है, उसमें से पहले हम किसका क्लेम पूरा करेंगे, सर अपने आउटसाइडर का, अपनी लायबिलिटीज का, तब जाके हमें क्या मिलती है, नेट असेट्स मिलती है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि जो देयताएं होती है वो आउटसाइडर का क्लेम होता है किस पे, टोटल असेट्स पे। और जब क्लेम होता है किसका बेटा, ओनर का, क्लेम होता है किसका, ओनर का, यानी कि मालिक का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जो कैपिटल पे क्लेम होता है वो किसका होता है, मालिक का। टोटल एसेट क्लेम आउटसाइडर का है तो क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बात हो गया हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट बात हो गई कि सर टोटल एसेट्स पे अगर क्लेम किसका है, आउटसाइडर का है, तो वो क्या है, लायबिलिटी है। अगर टोटल एसेट्स पे क्लेम किसका है, मालिक का है, तो वो क्या है बेटा, हमारे लिए कैपिटल है। और असेट्स हमारे लिए क्या होती हैं, बोलो ना, बोलो। तो असेट्स हमारे लिए क्या होती हैं सर, फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, जिसका बेनिफिट हमें कहाँ मिलेगा, फ्यूचर में। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करता है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कहाँ से आएगी बिजनेस में, सर रेवेन्यू की बात करिए तो बिजनेस में रेवेन्यू कहाँ से आएगी, रेवेन्यू आएगी सर गुड्स को बेचकर, सर्विसेज को बेचकर। यानी कि आप लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस से, आपने बिजनेस खोला है तो या तो आप क्या कर रहे होंगे, गुड्स को बेच रहे होंगे, या फिर आप अपने क्या करा रहे होंगे, सर्विस प्रदान करा रहे होंगे, और उसके बिहाफ पर कुछ अमाउंट क्या करते हैं हम लोग, रिसीव करते हैं, हमारा बिजनेस चलता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज। अब रेवेन्यू का मतलब क्या है कि आपने एसेट्स को बेचा या कोई गुड्स को बेचा और उससे कुछ पैसा रिसीव कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका क्या है बेटा, प्रॉफिट है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। आपकी चाहे आपने गुड्स दी हो चाहे सर्विस दी हो, जब उस रेवेन्यू में से हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, हम अपने एक्सपेंसेस को हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है बेटा, प्रॉफिट आता है या लाभ आता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो क्या रहा है, रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जो आप डिलीवर करते हो गुड्स और सर्विसेज को, उसके बदले आपको क्या होता है, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, कुछ अमाउंट आपको क्या होता है, रिसीव होता है। ठीक है, तो लिखा है इनफ्लो और अदर इन्वेस्टमेंट ऑफ असेट्स एन एंटिटी और सेटलमेंट ऑफ इट्स लायबिलिटी ड्यूरिंग अ पीरियड फ्रॉम डिलीवरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ एंड ऑनगोइंग मेजर एंड सेंट्रल ऑपरेशंस। यानी कि जो आपका बिजनेस है वो अपने बिजनेस से ही तो आप अपने एसेट्स को बनाओगे और अपनी लायबिलिटीज को पे करोगे, तो वो क्या है, हमारी आगम है, यानी कि बेटा क्या है, रेवेन्यू। इसके बाद बेटा क्या आता है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि सर ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट हम क्या करते हैं, ऑलरेडी क्या करते हैं, टेकन कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए बेटा हमारे पास एक साल है और वो साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। अब इस साल आपने क्या करा है, इस साल आपने क्या करा, पूरी साल अपने एम्प्लॉय ए, अपना एम्प्लॉय बी, सी, डी, ई, आपके जितने भी एम्प्लॉय थे उन सबसे आपने क्या लिया है, उनकी सर्विस ली, उन सबसे आपने क्या करी है, उनकी सर्विस ली है। और जब आपने उनसे सर्विस ली है तो आप उनको क्या करोगे, उसके बदले कुछ पे करोगे। अब क्या मैं पे करूं कैश, अगर मैंने मान लो बेटा कैश दिया, हम देते क्या है उसको, कैश या सैलरी देते हैं, सैलरी तो कुछ है ही नहीं ना, सैलरी तो एक नाम हो गया बेटा, वेतन तो क्या हो गया, एक नाम हो गया, जो कि हमने बताया क्योंकि हमारे पास क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। इसकी बात की जाती है डबल एंट्री सिस्टम की,
और जब डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि सब बिजनेस में जितना डेबिट होगा इतना क्रेडिट होगा। ठीक है बेटा, हर चीज़ में हर क्लास में आने वाली मैं क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा धीरे धीरे। तो समझने वाली बात यह है कि आप ध्यान से समझें कि हम बिजनेस में सैलरी नहीं देते, हम देते क्या है बेटा, कैश। और सर उस बिहाफ पर हम कैश के बिहाफ पर किसके बिहाफ पर दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक नाम डाल देते हैं सैलरी। अब मैं ऐसे बोलूँ ए बी सी डी तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे इकट्ठे बेटा, इसलिए इन सबको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या नाम दे देते हैं कि बिजनेस में इतनी सैलरी हमने पे करी। अब इस टाइम पीरियड जो हमने बनाया, टाइम लाइन बनाई, और मान लें कि मैंने 1 जनवरी से अपने एम्प्लॉयज को पैसा ही नहीं दिया, तो क्या मेरे लिए वो खर्चा नहीं है, ये बताओ। क्या हमारे लिए बेटा वो खर्चा नहीं है? हाँ सर, हमारे लिए वो क्या है, खर्चा है। और सर जब वो हमारे लिए खर्चा है तो हम उस खर्चे का क्या यूज करें। तो बेटा अगर कोई चीज़ हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में मैंने अपने एम्प्लॉयज से सर्विस ली, मैंने अपने एम्प्लॉयज से सर्विस ली है, और यहाँ से 1 जनवरी से मैं बोलता हूँ कि ना ना मैं सैलरी नहीं दूंगा, तो इतने समय की सैलरी जो मेरे लिए क्या था, अब आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, मेरे लिए आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग कहाँ से आ गया, अब देखो बेटा, जो सैलरी थी, क्या थी, सैलरी, खर्चा है मेरे लिए। अब मैंने सर्विस तो ले लिया अपने एम्प्लॉयज से, तो मेरे लिए खर्चा तो है, लेकिन वो खर्चा है जो मुझे अभी क्या करना है, देना बाकी है। और ऐसे ड्यूज जो हमारे लिए क्या है, अभी बकाया है, हमें अभी देने क्या है, बाकी है, बकाया है, उन बकाया को मैं इसके नाम के आगे जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी बेटा, मेरे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो, क्या क्रिएट हो जाएगी, लाइबिलिटी। आती है बात समझ, मेरे लिए क्या क्रिएट हो जाएगी बेटा, ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने अभी जो डिस्कस किया है वो 4 चीज बेटा हमने डिस्कस करी है, 5 चीज। असेट्स, तो सर असेट्स क्या होती हैं, सर असेट्स का बेनिफिट, इसका लाभ कब मिलेगा सर मुझे, बिजनेस का लाभ, सर इसका लाभ मिलेगा मुझे फ्यूचर। ठीक है सर, कैपिटल की बात करें तो सर हमने बात करी कैपिटल क्लेम होता है किसका बेटा, क्लेम ऑफ ओनर। ठीक है, ओनर का क्लेम होता है, ओनर कौन होता है, सर मालिक। तो मालिक का क्लेम है किस पे बच्चों, ऑन टोटल असेट्स, किस पे, टोटल असेट्स। ठीक है, लाइबिलिटीज का मतलब क्या है भाई, तो सर लाइबिलिटीज का सिंपल सा फंडा ये है कि इसमें क्लेम होता है किसका, सर यहाँ पे क्लेम होता है किसका, क्लेम ऑफ आउटसाइडर। क्लेम ऑफ आउटसाइडर, बाहर वालों का, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सर उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। सर एक्सपेंस क्या है, सर एक्सपेंस वो चीज़ है जिसका बेनिफिट ऑलरेडी आपने ले लिया है, जिसका बेनिफिट ऑलरेडी टेकन हमने कर लिया है, तो उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा हम लोग आपका एक्सपेंसेस। रेवेन्यू सर, सर जिससे हम ऐसी अर्निंग, जिससे हमने उसको अर्न किया है और अपनी लायबिलिटी असेट इन सभी को क्या करेंगे, हम सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे लिए क्या होते हैं, कुछ टर्म्स हैं। ये हमारी थी क्लास 1, ये बेटा हमारी क्या थी, क्लास 1। फिर मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में इससे आगे टॉपिक्स में। तो ये है क्लास 1, फिर मिलते हैं क्लास 2 में। जब तक के लिए आप क्या करें, रिवीजन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पर हम क्लास क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस करेंगे। तो फर्स्ट क्लास थी हमारी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।